बिहार बोर्ड से जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो सभी छात्राओं को इंतजार था कि उनको 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि कम मिलेगा। तो फाइनली आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हुआ और शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है कि कब से इसके लिए आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और इस साल के लिए क्या क्या नया शर्त जोड़ा गया है। तो जो भी छात्राएं इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किए, तो आपके 25,000 रुपया को लेकर यहाँ पे अपडेट आ चुका है। आइए पूरे अपडेट को समझते हैं, क्या प्रक्रिया है नया। तो यहां पे देखिए बताया जा रहा है, पूरा एक एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं द्वारा आईसी के ऑनलाइन पोर्टल पर सूचनाओं के अंकित किए जाने के संबंध में। अब यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे पहले लाइन में देखिए 2-3 चीज क्लियर कर दिया कि ये पैसा किनको मिलेगा। तो जो भी छात्राएं मतलब कि अविवाहित छात्राएं, मतलब वैसे गर्ल्स स्टूडेंट जिनका शादी वगैरह नहीं हुआ है, अविवाहित हैं और इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनको ये रुपया मिलेगा। तो पहले लाइन में क्लियर कर दिया। अब देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण सभी कोटि की, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में एक मुश्त 25,000 रुपया मात्र दिया जाना है। यह राशि सीधे पात्र लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी। अब दूसरे लाइन में देखिए कितना चीजें की जानकारी मिल गई, समझ लो एक एक शब्द मैं आपको समझा दे रहा हूं। दूसरे लाइन में बता दिया ये पैसा किनको मिलेगा, तो जो भी इंटर के बोर्ड एग्जाम 2025 में सिर्फ बालिका मतलब अविवाहित छात्राएं उत्तीर्ण किए, मतलब बॉयज स्टूडेंट को नहीं मिलता है, उन्हीं को ये पैसा मिलेगा। उसके साथ साथ किस डिवीजन से उत्तीर्ण छात्राओं को मिलेगा, तो किसी भी डिवीजन से सिर्फ उत्तीर्ण की है, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास, कि अगर कोई भी गर्ल्स स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण कर चुके, यहां पे देखिए स्पष्ट हो गया, नया अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूं 2025 वाला। और यहां पे देखिए किसी भी कोटि से, मतलब यहां पे 2-3 चीजें क्लियर हो गया कि गर्ल्स स्टूडेंट को मिलेगा और किसी सिर्फ पास मतलब फर्स्ट से डिवीजन से आप पास किए, चाहे सेकंड से या थर्ड से, उसे कोई लेना देना नहीं, सबको एक बराबर रुपया मिलेगा। और आप किसी भी कोटि मतलब किसी भी आप कास्ट कैटेगरी के हैं, तो देखिए सभी कोटि का अविवाहित छात्राओं को मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबको मिलेगा पैसा। कितना रुपया मिलेगा, तो 25,000 रुपया, और एक बार मिलेगा, एक मुश्त मतलब एक बार आपके खाते में भेज दिया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि मेरा थर्ड डिवीजन है 150 अंक है या मेरा 450 अंक है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप सिर्फ इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुकी हैं, अविवाहित छात्राएं हैं, तो आपको 25,000 रुपया मिलेगा, कोई भी आपका कास्ट कैटेगरी हो। तो एक एक चीज इसलिए मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझते चले, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। और 2025 की बात हो रहा है। अब देखिए आगे की तरफ क्या जानकारी दिया जा रहा है, यहां पे बताया जा रहा है कि पात्र लाभुकों को ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि उनके खाते में अंतरित करने हेतु एनआईसी द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं की जिलावार एवं संस्थावार विवरण अपलोड कर दिया गया है। मतलब कि आपका लिस्ट आ चुका है कि किनको किनको पैसा मिलेगा, जो भी इंटर में उत्तीर्ण कर चुके हैं 2025 में, आपका लिस्ट वगैरह जारी कर दिया गया। आगे हम लोग सीखेंगे कैसे आपको नाम देखना है लिस्ट में, उस लिस्ट में नाम होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि इस आलोक में सभी पात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावक को सूचित किया जाता है कि वे एनआईसी के द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लॉगिन स्वयं से संबंधित सभी सूचनाओं की सत्यता की जांच कर लें। मतलब वेबसाइट पे विजिट करके देख लीजिए कि आपका जानकारी सही सही शो कर रहा है कि नहीं। ज्ञातव्य हो कि संबंधित पोर्टल दिनांक 15/8/2025 से खुला रहेगा। ये पोर्टल कब से खुलेगा, तो 15/8/2025 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो जाएगा। उसके पहले आपको लिस्ट वगैरह में नाम देख लेना है और आगे चीजें जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो सभी काम कर लेना है। इसके अलावा उक्त पोर्टल में लॉगिन करने के पश्चात रिक्त कलम में वांछित सूचनाएं यथा अपना बैंक खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम, आईएफएससी कोड एवं आधार संख्या से संबंधित सूचनाएं आदि को अंकित किया जाना है। साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण छात्राओं को अपने अविवाहित होने का प्रमाण पत्र एनआईसी के द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब यहां पे क्लियर कर दिया कि कब से आवेदन की शुरुआत होगा, तो 15/8 से। उससे पहले अपने को काम क्या कर लेना है, तो अपने को
को देख लेना है। आगे मैं लिंक दे दूंगा डायरेक्ट कि आपका जो डाटा है वो सही सही शो कर रहा है कि नहीं, मतलब लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो 15/8 के दिन जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो यहां पे बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो आपको बैंक का खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम, मतलब पासबुक का जो रहेगा उस पर सभी डिटेल मिल जाएगा, आधार संख्या वगैरह अपलोड करना है। और सबसे जरूरी 2025 में अगर आप उत्तीर्ण किए तो आपको अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, मतलब अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाकर अपलोड करना होगा। यहां पे देखिए स्पष्ट कर दिया गया, एक एक चीज समझिएगा, यहाँ पे पूरा चीजें जानकारी है। अब देखिए आगे की तरफ बताया जा रहा है कि एनआईसी के द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल को लॉगिन करने के लिए छात्र लाभुक के पास संबंधित परीक्षा की पंजीयन संख्या के साथ जन्म तिथि अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में हासिल किए हुए कुल प्राप्तांक की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कैसे लॉगिन करके अपना आप देखेंगे चीजें या फॉर्म भरेंगे, तो इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगेगा, इंटर वाला मार्कशीट पे सभी चीज होगा। अब आगे की तरफ चीजें देखिएगा क्या बताया जा रहा है। 5 नंबर इंस्ट्रक्शन है, ध्यान रहे कि बैंक खाता आधार से सीडेड हो तथा पात्र छात्रा के अपने नाम से खुला होना चाहिए तथा यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक एवं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए। मतलब आपका आधार कार्ड से, मैं हमेशा बताता हूं, बैंक खाता आपका सीडेड होना चाहिए, जरूरी है। सीडेड होगा तभी पैसा आएगा, और उसके साथ साथ आपका खाता जो है वो आपके नाम से खुला होना चाहिए, उसी स्पेलिंग से जो स्पेलिंग आपके मार्कशीट में आपके नाम का, और ये बिहार के किसी अच्छे बैंक में जो राष्ट्रीयकृत मतलब गवर्नमेंट बैंक है या मान्यता प्राप्त निजी बैंक है उसी में खुला होना चाहिए, या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में है तब भी पैसा आ जाएगा। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को अंकित किए जाने के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने पर विशेष ध्यान रखा जाए। प्रयास किया जाए कि सूचनाओं को अंकित किए जाने का कार्य निजी अथवा घरेलू मोबाइल लैपटॉप, मतलब बोल रहा है कि अपने घर से, मोबाइल से, लैपटॉप से या साइबर कैफे के माध्यम से आसानी से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे ही अंदर से पोर्टल ओपन होगा, मैं एक छात्रा का लॉगिन करके दिखा दूंगा, ऑनलाइन वगैरह करके आपको ऑनलाइन कर लेना है। तो इस अपडेट से ये जानकारी मिल गया कि इंटर उत्तीर्ण छात्राओं को जो 25,000 रुपया मिलता है, फाइनली आपका एक लंबा इंतजार आपको करना पड़ा, लेकिन आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुआ। 15/8 से पोर्टल आपका खुल जाएगा, मतलब ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। उसमें बस आपको बैंक खाता संख्या ये सभी चीजें भरना है, और अविवाहित प्रमाण पत्र मतलब अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाकर, क्यों अभी अपडेट आ गया, ताकि आपके पास जो भी समय है कुछ दिन का, इसमें अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, देख लीजिए आपका आधार कार्ड से बैंक खाता, सीडेटिंग मतलब सभी चीजें तैयार रखिए। क्योंकि देखिए भले लेट से पोर्टल ओपन हो रहा है कि, लेकिन अगर आपका सभी चीज सही होगा ना, तो जैसे ही आप आवेदन करेंगे तुरंत आपका आवेदन वेरीफाई होगा, आपके खाते में पैसा आएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, आवेदन लिया जाता था, फिर पैसा पास होता था, तब पैसा भेजा जाता था। बट इस साल नहीं, इस साल सभी चीज तैयार है, पैसा पहले से पूरा पास वगैरह करके रखा है शिक्षा विभाग। बस ये पोर्टल ओपन हुआ, अब सीधे आवेदन करेंगे, आपका बैंक खाता सीडेड वगैरह होगा, सभी जानकारी सही से होगा, वेरीफाई होगा, सीधे आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस साल ये बेनिफिट है कि आपको बस गलती नहीं करना है, सभी चीज सही सही चीजें उस पर अपडेट करना है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है, देखिए इसमें जो बताया गया है उसके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है आपका आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या। और आधार कार्ड में मैं फिर क्लियर कर दूं कि आपका सीडेड होना चाहिए, और आधार कार्ड पे जो आपका जानकारी है, नाम, माता पिता का नाम, कोटि मतलब आपका कास्ट कैटेगरी वगैरह, उस सेम स्पेलिंग और सेम जानकारी मार्कशीट पे होना चाहिए, और उसी नाम से आपका बैंक खाता बिहार राज्य में ही खुला होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक में या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। ठीक है, तो आप बस अगर मान लीजिए कुछ भी त्रुटि है तो आपको आधार कार्ड में सुधार कर, क्योंकि गलती वहीं पे विद्यार्थी करते हैं। आपका आधार कार्ड से चीजें भेज जाता है, मान लीजिए आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है, मार्कशीट में दूसरा है, तो आपका वहां पे चीजें छाट देता है, नहीं आएगा पैसा, फिर आपको सुधार तो काफी लंबा समय लग जाता है। कोशिश कीजिए कि पहली बार आवेदन करो कहीं से नहीं छटे, और कैसे नहीं छटेगा, तो बस आधार कार्ड का सभी डिटेल आपका होना चाहिए मार्कशीट में, बैंक खाता में, बस हो गया। अगर कुछ भी गलत है तो आधार कार्ड सुधार करा लीजिए, यही अब आपको काम करना है, बाकी कहीं से नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। और सीडेड, तो सीडेड कैसे पता करेंगे, तो अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होगा ना, तो आगे मैं लिंक दे दूंगा, उससे सीधे आप क्लियर अपना चेक कर सकते हैं आसानी से आपका खाता सीडेड है कि नहीं। और अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तब आपको बैंक से जाकर पता करना होगा सीडेड है कि नहीं। और दूसरा तरीका है कि अगर आपको 10th उत्तीर्ण, अगर आप छात्र 10th में अगर आपको पैसा मिला होगा, 10,000 रुपया आया होगा, या साइकिल पोशाक प्रोत्साहन योजना, किसी भी तरह का पहले राशि आया होगा गवर्नमेंट योजना का पैसा, तो समझिए आपका चीजें सीडेड है। तो जो अपडेट आया है वो ऑफिशियल अपडेट पढ़ना है, या लिस्ट में अपने को नाम देखना है। हर एक जानकारी के लिए AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा। ध्यान से चीजें समझ लीजिएगा, आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिए, ऊपर भी यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या नीचे की तरफ बढ़ते आना है आपको मोबाइल फोन में, और स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में आना है। ठीक है, पढ़ लेना इस तरह, जहां पे भी आपको मोबाइल फोन में स्कॉलर
स्कॉलरशिप मिल जाए। इसमें देखिए यहाँ पे इंटर पास प्रोत्साहन राशि का है, यहाँ पे आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड होगा और है कि नहीं कैसे पता करना है, ये चीजें हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं होगा ना तो बैंक में जाकर बोलिएगा, लोग तुरंत सीडेड कर देते हैं, 24 घंटा में चीजें अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे इंटर पास प्रोत्साहन राशि की जानकारी चाहिए तो अप्लाई ऑनलाइन जो बना है इंटर पास प्रोत्साहन राशि का, यहाँ पे इस पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इंटर पास प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपया जो मिलने जा रहा है, इसको लेकर एक एक चीजें जो भी यहाँ पे अपडेट आया है उस अपडेट के साथ देख लीजिए, पूरा अपडेट अपने से आपको पढ़ के समझ लेना है। सभी चीज यहाँ पे डेट वगैरह 15 से ओपन होने जा रहा है, अभी लास्ट डेट जारी नहीं हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अच्छा, जो अनमैरिड सर्टिफिकेट की बात हो रहा था, तो अनमैरिड सर्टिफिकेट यहां से बनवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना अनमैरिड सर्टिफिकेट पीडीएफ लिंक, यहाँ पे क्लिक हियर बना है, इस क्लिक हियर पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है अनमैरिड सर्टिफिकेट। देखिए इस साल नोटिफिकेशन में ये बोला जा रहा है, तो कभी कभी मांगा भी नहीं जाता, इस साल तो बोला है कि मतलब बनवा लेना है नोटिफिकेशन, यहाँ पे मैं अपडेट भी कर दी, आप खुद से भी आपको पढ़ लेना है। तो अनमैरिड सर्टिफिकेट में क्या होता है, आसान सा काम है, इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका कर, ठीक है, और यहाँ पे मैं आगे की तरफ दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिख कर, यहाँ पे अपना गांव वगैरह हर एक चीज लिख कर, और यहाँ पे सभी जो एड्रेस है वो सभी चीजें लिख कर, और यहाँ पे नीचे की तरफ कि अपना मतलब यहाँ पे पिताजी का नाम वगैरह लिख के, और यहाँ पे ग्राम प्रधान से मतलब मुखिया से या सरपंच से या वार्ड मेंबर किसी से सिग्नेचर करा के स्टांप लगा लेना, बस किसी से, किसका किसका वैलिड होता है, तो ग्राम प्रधान का मतलब मुखिया का, सरपंच का या वार्ड सदस्य का, बस यही होता है अनमैरिड सर्टिफिकेट। तो यहाँ से लिंक में दे दिया हूँ डायरेक्ट, बस यहाँ पे फोटो चिपकाइए और जो जानकारी है इसको भर के और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर, सिग्नेचर करा के और इसको रखिए, और जब मांगा जाएगा तो अपडेट कर देना है। हालांकि पिछले साल नहीं मांगा गया था, लेकिन इस साल नोटिफिकेशन में लिखा है, इस नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फिर से दिखा दूं चीज, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया कि अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। अब देखिए पोर्टल ओपन हो रहा है 15 से, तब चीजें क्लियर होगा। तो आसान तरीका है बनवाने का, इसलिए मैं यहाँ पे लिंक दे दिया हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ से आपको प्रिंट आउट निकाल कर अपना बनवा सकती है अगर सेफ जोन में रहना है तो, नहीं तो उस समय भी जब पोर्टल ओपन होगा तब भी आप बनवा सकते, इसमें कोई समय नहीं लगेगा, अपने हाथ में है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िए, जैसे ही अप्लाई 15 से शुरू होगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का यहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस, जो लिस्ट की बात हो रहा था रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सारा लिस्ट वगैरह यहाँ पे है, रेडी फॉर पेमेंट का मतलब हर एक लिंक यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर आपको लिस्ट वगैरह में अगर नाम देखना है तो यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस पे या लिस्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको देख लेना है। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, आज से उम्मीद है कि लिस्ट वगैरह शो करना शुरू करेगा। तो पहले अभी लिस्ट वगैरह में नाम आपको देखना है कि सभी चीज सही वगैरह है कि नहीं, और आपका उसके बाद आपको अप्लाई वगैरह का लिंक 15 से शुरू होगा। उसके पहले जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको तैयार रखिए। आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड है कि नहीं ये पता करना है, तो इस पे पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए आधार कार्ड वाले पे, और यहाँ पे आपके सामने सभी जानकारी ओपन कर देगा, और यहीं पे नीचे की तरफ आपको बढ़ना है और यहाँ पे पूरा जानकारी है, और यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। इस लिंक पे जैसे यहाँ पे लिखा ना आधार कार्ड बैंक खाता सीडेड है कि नहीं, यहाँ से चेक करिए इस पे, लेकिन इसके लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। या आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इस पर डिटेल वीडियो अपडेट कर दूंगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है, सीडेड नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंटर पास प्रोत्साहन राशि के लिए आपका जो एलिजिबल छात्राओं का लिस्ट वगैरह जारी कर दिया गया, सबको पैसा मिलेगा। किसी भी कास्ट कैटेगरी से कोई भी अविवाहित छात्राएं उत्तीर्ण कर चुके हैं किसी भी डिवीजन से, तो आपको 25,000 रुपये मिलेगा। 15 से आपका आवेदन की शुरुआत होने जा रहा है। उससे पहले जो चीजें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया उसको तैयार रखिए, और बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आकर पढ़ लीजिए। और कोई आपके मन में प्रश्न चला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।